हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है माननीय प्रधानमंत्री जी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर के। दोस्तों, हमने एक वीडियो में हाल ही में बात करी किस प्रकार से सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान शुरू करी। लेकिन दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर जो है वहां पर नई नई सुविधाएं, बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है, तो इससे अनडाउटेडली एक प्रॉब्लम जो है, एक पेट दर्द जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हो रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो उसको किसी ना किसी तरीके से अपोज करने की कोशिश करता है, वही चीज पाकिस्तान ने दोबारा एक बार करी है। धारा 370 टूटने के बाद पहली दफा माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री जी की इस विजिट पे आपत्ति जताई है पाकिस्तान ने। क्यों जताई है, क्या वजह है, उसको हम यहां पर समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। एग्जाम जो है वो जून के महीने में होना है। 200 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप बतौर एसडीएम, डीएसपी जो है वो जम्मू कश्मीर में नियुक्त किए जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो स्टडी आईक्यू का बेहतरीन स्मार्ट कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में आपको कंप्लीट प्रेपरेशन कराई जाएगी जम्मू कश्मीर स्टेट पीसीएस एग्जाम की। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर इस कोर्स में एनरोल करना है, ये कोड शुभ फ्लैश, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस कोड की मदद से 16,000 का कोर्स आपको मात्र 4,999 रुपए में मिलेगा। दोस्तों, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जरूर इसका लाभ उठाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर का हाल ही में दौरा किया और ये उनका पहला दौरा था जम्मू कश्मीर में। जब से धारा 370 टूटी है तो अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बात करी है, सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया। करीब 20,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पर या तो इनॉग्रेट किए गए या उनकी आधारशिला जो है वो रखी गई। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 2 जल विद्युत परियोजनाएं, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन भी जो है वो रखी है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चनाब नदी के ऊपर लगाए जाएंगे। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इन दोनों जो कि चनाब नदी के ऊपर 2 जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं, इनके संदर्भ में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है कि चनाब नदी के ऊपर ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो सही नहीं है, ये इंदस वाटर ट्रीटी की उल्लंघना है। पाकिस्तान ने अपना ऑब्जेक्शन जो है वो इस बात को लेकर के कहा है कि रातले और कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, जो चनाब नदी पे बनाए जा रहे हैं, इट इज पाकिस्तान क्लेम्ड इट एज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन टू इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी का सीधा सीधा उल्लंघन जो है वो इसको कहा गया है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वायलेट होती है। दोस्तों, हम पहले भी काफी बार इस विषय पे बात कर चुके हैं, पहले इसके लिए ये जानना जरूरी है इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच में रातले डैम को लेकर के लंबे समय से विवाद जो है वो चलता आया है। वही चीज जो है वो कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर के। दरअसल ये इशू जो है वो डैम का नहीं है, वो इस रिवर का है, चनाब नदी का। तो पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा मसला है? दोस्तों, दरअसल आप जानते हैं, भारत से होती हुई कुछ नदियां जो है वो पाकिस्तान में एंटर करती हैं। इन नदियों का पानी किस प्रकार से यूज किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, इस चीज को आइडेंटिफाई करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि जिसे कहा जाता है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 को साइन की गई थी। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करके भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट कराया था, ये ट्रीटी कराई थी कि किस तरीके से वो नदियां जो हिंदुस्तान से होकर के पाकिस्तान में जाती है, उसमें कितना पानी किस देश के इस्तेमाल के लिए जो है वो रहने वाला है। ये ट्रीटी जो है 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अयूब खान के बीच में कराची में सितंबर 1960 को साइन की गई। दोस्तों, ये क्या कहता था? दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 6 नदियों से संबंधित है। वो नदियां कौन सी हैं? ब्यास,
रावी, सतलज, इंदस, चनाब और झेलम। दोस्तों ये 6 नदियों का जो कोर्स है, रिवर कोर्स है, वो जम्मू कश्मीर, पंजाब के इलाकों को क्रॉस करता हुआ पाकिस्तान में एंटर करती हैं ये नदियां। अब क्योंकि ये नदियां दो देशों के बीच में आती है, तो इन दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये तनाव था कि इन नदियों का पानी कैसे यूज किया जाए, क्योंकि भारत से होकर के पाकिस्तान जाती थी, तो इनकी वाटर शेयरिंग जो है वो डिसाइड हुई, एक ट्रीटी साइन हुई जो वर्ल्ड बैंक ने साथ होकर के साइन करवाई। इसमें यह फैसला लिया गया कि दोस्तों 6 नदियां हैं, 6 रिवर्स हैं, 3 जो है वो इंडिया को दे दी जाएंगी और 3 जो है वो पाकिस्तान को दे दी जाएंगी। अब रावी, ब्यास और सतलज जो है, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रण में है रावी, ब्यास और सतलज। भारत चाहे तो इसके पानी को रोक सकता है, इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। ये तीनों नदियां जो है वो भारत के कंट्रोल में है, जबकि दूसरी 3 नदियां इंदस, झेलम और चनाब, ICJ, इंदस, चनाब और झेलम, याद रखना ये 3 नदियां जो है ये पाकिस्तान के लिए जाती हैं, यानी कि इनके पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन दोस्तों इंदस वाटर ट्रीटी ने ये भी एक प्रावधान था, ये एक उसका पार्ट था जिसमें ये बात कही गई थी कि इंडिया इज अलाउड टू यूज ये 3 नदियां, इंदस, चनाब और झेलम, इन तीनों नदियों का 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। इसका इस्तेमाल भारत इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए या इवन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी कर सकता है, सिर्फ 20% का, टू दी कंडीशन कि पानी का फ्लो जो है वो कम नहीं होना चाहिए। यानी कि हम 20% तक पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंडीशन उसमें यह है कि पाकिस्तान में जाने वाले पानी का फ्लो जो है वो कम नहीं होना चाहिए। अब भारत जब भी चनाब नदी के ऊपर कोई परियोजना लगाता है, पाकिस्तान जो है वो कहता है कि नहीं 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 सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंदस वाटर ट्रीटी में चनाब नदी तो हमारी है। दोस्तों यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, चनाब नदी के ऊपर लगाए जाने वाली सारी की सारी परियोजनाएं जो है वो रन ऑफ रिवर, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दोस्तों हमने काफी बार रन ऑफ रिवर प्रिंसिपल की बात करी है। दोस्तों डैम दरअसल 2 तरीके के होते हैं। एक में क्या होता है कि नदी का पानी आता है, इसके आगे एक बड़ा सा रिजर्वायर बनाया जाता है और इसके आगे बांध, दीवार जो है वो डैम की लगाई जाती है। यहां पर इस रिजर्वायर में इस नदी के पानी को रोक लिया जाता है और अपनी जरूरत के हिसाब से या एज पर नीड जो है वो पानी यहां से छोड़ा जाता है। तो ये नॉर्मल डैम्स होते हैं। उसके बाद आते हैं रन ऑफ रिवर। दोस्तों रन ऑफ रिवर में क्या होता है, कोई भी रिजर्वायर नहीं बनाया जाता, यानी कि नदी का पानी जैसे आ रहा है उसके आगे डैम बना दिया, यहां पर बिजली का उत्पादन हुआ और वैसे ही नदी जो है वो आगे चली। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें क्या खासियत होती है दोस्तों, इस तरह के प्रोजेक्ट से पानी का फ्लो जो है वो कम नहीं होता। हमने पहले केस में देखा कि हम पानी को रिजर्वायर बना करके यहां पे रोक रहे हैं, यानी कि आगे पानी जो है वो कंट्रोल तरीके से जाएगा जितना हम चाहेंगे, या पानी का फ्लो अनडाउटेडली कम होगा क्योंकि लार्ज स्केल में पानी यहां पे स्टोर हो रहा है। अब दोनों में से किस केस में पानी का फ्लो जो है वो कम होगा? अनडाउटेडली इस सेकंड केस में रन ऑफ रिवर में कोई भी इंपैक्ट जो है वो पानी के फ्लो पे नहीं पड़ेगा, जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी आगे चला जाएगा। अब चनाब नदी के ऊपर जब इंडिया रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट लगाता है तो पाकिस्तान को समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, या तो उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप यहां पर डैम नहीं बना सकते, इससे हमारा पानी जो है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी चनाब नदी के ऊपर कोई भी परियोजना आती है तो पाकिस्तान उसको अपोज करना शुरू हो जाता है। यही चीज जो है वो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर के भी रही है। लंबे समय से ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड चल रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहता नहीं नहीं हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये है वो है, इससे हमारा पानी का फ्लो जो है वो खराब होगा। लेकिन इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंसेप्ट को उनको समझाया गया और वर्ल्ड बैंक ने 2017 में 2017 में भारत को अलाउ किया कि अनडाउटेडली आप किशन गंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो चनाब और झेलम की ट्रिब्यूटरीज पे बना सकते हैं विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अंडर इंदस वाटर ट्रीटी। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि पाकिस्तान में पानी का फ्लो जो है वो कम नहीं होना चाहिए। अब दोबारा से ये मसला जो है वो सामने आ गया क्योंकि जब रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और कवार की फाउंडेशन स्टोन रखी गई, क्योंकि ये चनाब नदी के ऊपर बने हैं, तो पाकिस्तान ने फिर से अपनी वही पुरानी कहानी जो है वो दोहराना शुरू कर दिया, नहीं हमारा पानी कम हो जाएगा, हमारा पानी कम हो जाएगा। तो उनको ये पूरे की पूरी समस्या जो है ये एक वो इशू क्रिएट करते हैं। लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि भैया रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट से कभी भी आपका पानी जो है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इशू है जिस वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी की रिसेंट विजिट पे भी पाकिस्तान को आपत्ति जो है वो होने लगी है। ये पूरी की पूरी परियोजना जो है वो चनाब नदी के ऊपर है। चनाब रिवर की अगर हम बात करें तो ये
हिमालय से निकलती है इन दी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला है हायर रीच ऑफ हिमालयस में, वहां से ये नदी जो है वो निकलती है। ये दरअसल दो स्ट्रीम्स के रूप में निकलती है, चंद्रा एंड भागा। ये दोनों ही नदियां जो है वो हिमालय से निकलती हैं, लाहौल स्पीति से। और टांडी जो कि लाहौल स्पीति केलोंग के पास का इलाका है, वहां पर आकर के चंद्रा और भागा आपस में मिलती है। तो चनाब नदी जो है वो चंद्रा और भागा के कॉन्फ्लुएंस से मिलकर के बनती है। भागा नदी जो है ये निकलती है सूर्यताल लेक से, और चंद्र नदी जो है वो निकलती है चंद्रताल लेक से। ये दोनों ही जो है वो हिमाचल के बड़ा लाचाला पास में मौजूद है। इन दोनों लेक से, सूर्यताल लेक से भागा स्ट्रीम निकलती है और चंद्रताल लेक से चंद्रा स्ट्रीम निकलती है। दोनों मिलकर के चंद्रभागा कहलाती हैं, जो आगे चलकर चनाब नदी के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों, इस चनाब नदी के ऊपर रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सलाल डैम है जो रियासी जिले में है, दलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो किश्तवाड़ में है, पाकुलदुल डैम है। ये सारे के सारे रिवर्स डैम्स जो है वो इस चनाब नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज पे बने हुए हैं। कवार डैम जो है वो अगेन चनाब नदी पे बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा इशू है दोस्तों। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि ये सारी की सारी परियोजनाएं रन ऑफ रिवर पे चलती हैं, जिस वजह से किसी प्रकार का कोई भी इंपैक्ट पानी के फ्लो पे नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बार बार इस इशू को खड़ा करता है, इस इशू को सामने ले आता है जब भी हिंदुस्तान के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी सरकार करने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। जम्मू कश्मीर के अंदर 200 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए एग्जाम जो है, स्टेट पीसीएस एग्जाम जो जून के महीने में होने वाला है, इस एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग बनाए स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स के साथ। ये कोड शुभ फ्लैश, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आप 16,000 का कोर्स मात्र 4,999 में ले पाएंगे इस कोड की मदद से। आई होप दोस्तों हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।